दिया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी। और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए। और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकीय के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन लगभग 400 किलोमीटर तक किया जा चुका है और पहली रिंग मेट्रो की सेवा भी शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। इसके अतिरिक्त 180 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो लाइन बिछाने का काम अभी प्रोग्रेस में है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में पूरे देश के किसी भी राज्य से ज्यादा दिल्ली एनसीआर की मेट्रो नेटवर्किंग है। हम लगभग 500 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्किंग को छूने वाले हैं और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, आदरणीय हर्ष जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दिया गया है जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी। और इस मदद से आपने देखा
कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकीय के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन लगभग 400 किलोमीटर तक किया जा चुका है और पहली रिंग मेट्रो की सेवा भी शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। इसके अतिरिक्त 180 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो लाइन बिछाने का काम अभी प्रोग्रेस में है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में पूरे देश के किसी भी राज्य से ज्यादा दिल्ली एनसीआर की मेट्रो नेटवर्किंग है। हम लगभग 500 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्किंग को छूने वाले हैं और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, आदरणीय हर्ष जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिया गया है। जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26
वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकी के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन लगभग 400 किलोमीटर तक किया जा चुका है और पहली रिंग मेट्रो की सेवा भी शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। इसके अतिरिक्त 180 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो लाइन बिछाने का काम अभी प्रोग्रेस में है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में पूरे देश के किसी भी राज्य से ज्यादा दिल्ली एनसीआर की मेट्रो नेटवर्किंग है। हम लगभग 500 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्किंग को छूने वाले हैं और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, आदरणीय हर्ष जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दिया गया है जनजातीय समाज के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया। देखिए, आप कोई एक भी सेगमेंट छूटी नहीं है और देश भर में हर राज्य को इसका लाभ मिला। और मुझे खुशी इस बात की है जब मैं दिल्ली की चर्चा करती हूँ कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो पिछली केंद्र सरकारों के समय में कुछ कर नहीं पाई, अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाई, परंतु मोदी जी के ये 12 साल का कार्यकाल हम दिल्ली वालों के लिए किस प्रकार का सौभाग्य लेके आया, मैं उसे भी आप सबको बताना चाहती हूँ। मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए और इस साल भी एक बड़ा अमाउंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली को शासकी के तहत हमें मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो शहर में होते हैं उनको किए जाने के लिए केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन लगभग 400 किलोमीटर तक किया जा चुका है और पहली रिंग मेट्रो की सेवा भी शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। इसके अतिरिक्त 180 किलोमीटर अतिरिक्त मेट्रो लाइन बिछाने का काम अभी प्रोग्रेस में है। आज मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव है कि दिल्ली में पूरे देश के किसी भी राज्य से ज्यादा दिल्ली एनसीआर की मेट्रो नेटवर्किंग है। हम लगभग 500 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्किंग को छूने वाले हैं और ये दिल्ली का सौभाग्य है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जब मैंने पूरा कैलकुलेट किया, आदरणीय हर्ष जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दिल्ली के लिए किए गए कार्यों की मैं चर्चा कर रही हूँ। अमृत 2 योजना के तहत दिल्ली के लिए अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज नेटवर्क का विस्तार करने, झुग्गी बस्तियों में कनेक्शन देने और यमुना नदी बिना ट्रीट किए गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए
केंद्र सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये बात मैं आज की नहीं कर रही, ये हमारी सरकार से आने से पहले से ही केंद्र सरकार ने ये बजट पिछली दिल्ली सरकारों को दिया था, पर अफसोस कि वो इसमें कुछ काम नहीं कर पाई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए और सफाई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1550 करोड़ की मदद दी। और इस मदद से आपने देखा कि किस तरीके से कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं। आज भी केंद्र इसमें हमें पूरा सहयोग दे रहा है। केंद्र ने विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता शासकीय योजना के तहत दिल्ली को पिछले वर्ष 25-26 वर्ष के समय हमें लगभग 821 करोड़ रुपए दिए